हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा टॉपिक 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स। विद इमेजिनरी रूट्स ये क्या है? स्टूडेंट्स क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इसके रूट्स निकाल रहे थे और वहां आगे जाके हम रुक गए थे जब अगर हमारा बी स्क्वायर होना से 4ac डी डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते थे, जो नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता था। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर डी हमारे वैल्यू 0 से छोटी आती थी तो हम रुक जाते थे, लेकिन अब उसका समाधान आ गया है। अब हमारे पास में इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। लेकिन हमारा जब हमने पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, आयोटा की बात हम समझ गए हैं, तो अब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब जाके हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो पूरी तरह से फुलफिल होती है, उसकी बात पूरी मान ली जाती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलती थी कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के कम से कम एक रूट्स होते हैं और n डिग्री की इक्वेशन के n रूट्स होंगे। लेकिन हमने देखा था इस तरह की इक्वेशन में कोई रियल रूट्स तो आता नहीं था, हमने 10th क्लास में छोड़ दिया था। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहां देखें, ये टॉपिक कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, और अब हम जान गए हैं एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट -3, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस रूट -3 को लिख सकते हैं आप ये 3 इंटू -1, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इंटू -1 को हम लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी थी आपकी ये √3 इंटू रूट -1, और रूट -1 क्या होता है आपका आयोटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √3 आई। ये इसका आंसर आ गया। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समझ गए हैं, कैसे दिखाएंगे ये हम जान गए हैं कि √3 आई आपका क्या होगा √3 आई, ये है और ये है, ये दो इसके रूट्स हैं। ये किस में? गॉसियन प्लेन में, आर्गन प्लेन में आपके दो रूट्स निकल गए हैं। 2 डिग्री का दो रूट्स आ गए, दोनों रूट्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं। √3 आई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों के दोनों टॉपिक एक साथ लिए गए हैं। अगर आप जेईई मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर टोटल 16 टॉपिक्स दिए गए हैं और उसके अंदर ये टॉपिक कंबाइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने अलग नहीं किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ दिए हैं, और कई बुक्स के अंदर एक साथ ही उसके क्वेश्चंस कंबाइन आते हैं, और एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो 2 क्वेश्चंस आपको देता है और 8 मार्क्स देता है जेईई मेंस में। जेईई मेंस की आपकी सीरीज चल रही है, वहां आप जाके देख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक हमारे हो गए हैं, तो इन दोनों को देखिए कि जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल सही टाइम है। अभी से शुरू करेंगे तो आप लीड जो रेस है उसमें सबसे आगे होंगे। आगे देखें जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? टू आपकी स्क्रीन पर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 1। ये तो आपने क्लास 10 में किया था। x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रख जाइए x इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a, a इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू कितना आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7 अपॉन 4। इसमें ध्यान दो, यहां पर हमने क्या लिखा था, ये 3 इंटू -1 को हमने ऐसे लिख दिया। ध्यान रखना, ये बहुत शानदार एक रिजल्ट था। √ab इक्वल टू √a इंटू √b, इसका हमने यूज किया यहां पर। कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? केवल 3 केसेस में। अगर a और b क्या हो, a पॉजिटिव है b नेगेटिव हो, a नेगेटिव b पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये 3 केस में तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो चौथा केस है आपका, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर a और b दोनों नेगेटिव हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते। ये जो रिजल्ट है ये भी फेल हो जाता है अगर a और b दोनों नेगेटिव है, उस केस में हमने दिखाया कैसे फेल होता है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस माइनस i √7 अपॉन 4, आंसर आ गया। बस इतना काम करना है। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन हैं। एक और ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 9 अपन हमेशा इसमें क्या आएगा, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इमेजिनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल जाएंगे 2 × 1। तो एक्स स्क्वायर हो गया -3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 27 माइनस का -27/2। तो एक्स स्क्वायर आ गया -3 प्लस माइनस नेगेटिव की वजह से आयोटा आई में लिख दिया इसको आपने, और रूट कितना √27, √27 को आप लिख सकते हैं कितना 3√3/2। बस यही आंसर है, केवल इतना सा काम करना था, बहुत आसान है। नई बात क्या थी हमारे पास में कि रूट के अंदर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आई आपका पहले आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका -1 हमने बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर -1 कॉमन लेके बाहर निकाला है तो इमेजनरी बन गया, रियल में ये काम नहीं कर सकते थे। 4ac - b², और आंसर आ गया ये। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, देखें आगे। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। आपको रूट देख के थोड़ा घबराहट हो रही होगी, लेकिन बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, करते चले जाए। कैलकुलेशन करनी है, कोई नया इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और ज़रूरत है नहीं। ए की वैल्यू कितनी है √2, b = 1 और c = अगेन √2। तो x = क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, या फिर आयोटा लगा के आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि यहाँ आप आई लगा जाएं और इसको लिख जाएं कितना, ये 4ac - b²। x = अगर आप कंफर्म है तब ये काम करें, नहीं तो पहले वाली ठीक था, जो आएगा देखा जाएगा। -b कितना हो गया -1 प्लस माइनस आयोटा और 4ac, 4 × a की वैल्यू √2 है, c की वैल्यू फिर से √2 है, -b² 1/2 × a √2। तो x = -1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमने यहाँ लगाया था, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ये। तो √2 × √2, 2 × 4 8, 8 - 1 7, बस काम खत्म, और 2√2, बस आपका आंसर आ गया। ये आप लगाना चाहे लगा दें। अगर आप कंफर्म है ये d की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, d अगर आपका <0 आया है तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर 10, आसान एक्सरसाइज थी ये। x² प्लस x/√2 प्लस 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। तो √2 है यहाँ पर, कर लें इसको ये। तो √2 से पहले मल्टीप्लाई कर जाए, सारे मल्टीप्लाई, नहीं तो या 1/√2 भी b की वैल्यू ले सकते हैं। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। √2 से मल्टीप्लाई करके सारे में, तो a = कितना है √2, b = 1 और c = फिर से √2। a और c पहले भी √2 थे। ओहो, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो इक्वेशन सेम बन गई हमारी, कमाल है, सेम, एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम है, √2 से मल्टीप्लाई करते ही बात बन गई। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आसान एक्सरसाइज है 5.3, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप देखें इस ऐसे क्वेश्चन फिर से दोबारा दे रखे हैं, इतने आसान क्वेश्चन फिर दोबारा मिसलेनियस में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस। ये क्वेश्चन आपका है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 3x² - 4x, 3x² - 4x और प्लस का है 20/3 = 0। क्या करेंगे, पहले अगर फ्रैक्शन से आपको डर लगता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर जाए, सारे में 3 से मल्टीप्लाई कर जाए तो क्या होगा आपका, ये 9x² माइनस का 12x, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई और ये हो गया आपका 3 कैंसिल हो गया, तो 20 = 0। a = 9 है, b = -12 और c = 20। तो x = अगर ये फॉर्मूला नहीं पसंद आया है आपको तो मत लगाओ, फिर से वही -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। x = -b, माइनस का 12 है तो प्लस का 12 प्लस माइनस √12 का स्क्वायर 144 - 4, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 20 है, अपॉन 2a, 2 × 9। तो x = आ गया 12 प्लस माइनस 144 और कितना हो गया आपका 9 × 4 36 × 2 36 × 720, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 720। तो 144 - 720 अपॉन 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर जाइए, 12 प्लस माइनस
करो माइनस में आएगा आपका ये, तो 6 माइनस 4 और 10 माइनस 4 6 और 11 माइनस 4 11 माइनस 4 7 और अब आपका बचा है कितना यहाँ पर 6 और ये 576 आप जानते हैं 24 का स्क्वायर अपॉन 18। तो x इसका आ गया 12, रूट माइनस के अंदर रूट है, माइनस रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस आयोटा और रूट 527 को लिखते हैं कितना 24, 576 को 24 अपॉन 18, यहाँ पर आयोटा है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 6 से कैंसिल कर जाएंगे, 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका ये 6 से कैंसिल करेंगे 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 7 भी, 8 भी और 9 भी, तीनों बहुत आसान है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे ऐसे ही खत्म करेंगे। मिसलेनियस बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक लेक्चर में खत्म हो नहीं पाएगी, तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम अगले वाले लेक्चर में कर लेंगे। तो देखें आगे, स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स, बहुत ही आसान टॉपिक था और छोटा सा टॉपिक था, तो एक टॉपिक और इसमें निपटा लेते हैं फटाफट कि आपने बात नहीं की थी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़ा थोड़ा आइडिया था। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, इक्वलिटी की बात हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर सकते। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, जबकि रियल नंबर सिस्टम में ये प्रॉपर्टी थी। अरे 2 छोटा होता है 5 से, क्यों? क्योंकि 2 5 के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आता है, जो लेफ्ट साइड में आता है वो छोटा होता है, जो राइट साइड में आते हैं वो बड़े होते हैं नंबर लाइन पर। छोटे बड़े की बात हम नंबर सिस्टम में कर रहे थे, लेकिन नंबर सिस्टम का पार्ट तो ये भी है, लेकिन इस नंबर सिस्टम में हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है छोटा होगा। अगर ए और बी दो नंबर हैं तो ए छोटा होगा बी से, बी बड़ा होगा ए से, ए और बी इक्वल होंगे। ये बात पूरी तरह से लगती नहीं है, लेकिन इक्वलिटी की बात लगती है। अगर ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2, सी प्लस आई डी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे? अरे वो जब एक ही पॉइंट को एक के ऊपर एक कॉन्स्टेंट कर रहा होगा, पहला पॉइंट भी Z1 वही है, दूसरा पॉइंट भी वही है, तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो आता है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर Z1 प्लस Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 एक Z2, Z1 का मतलब x1 प्लस i बाई 1 और Z2 का मतलब है x2 प्लस i बाई 2, उनको जोड़ना है। तो क्या करते हैं, रियल पार्ट के साथ में जुड़ जाएगा, जैसे हमने बताया था लाइक टर्म्स के साथ में अनलाइक। यहाँ पे लाइक का मतलब रियल, अनलाइक हमारे अलग अलग, आई और रियल एक साथ जुड़ नहीं सकते, आई बाई और ये हमारे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो दोनों से आई कॉमन ले गया तो ये इतना आ गया, रियल आ गया और इमेजिनरी इकट्ठा आ गए। अगर माइनस कर रहे होते तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर रहे होते तो माइनस करेंगे तो यहाँ भी सभी जगह प्लस की जगह हर जगह माइनस आ जाता। तो फिर यहाँ तो रहने दो और यहाँ कर लो, यहाँ रहने दो, यहाँ कर लो। तो जोड़ना घटाना ऐसे होगा। और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप और जगह मल्टीप्लाई करते थे, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई सी प्लस डी में करते थे, सी प्लस डी दो ब्रैकेट्स को जैसे खोलते थे मल्टीप्लाई करके पॉइंट वाइज, वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस को हम सीख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मिसलेनियस का आपको देखा है क्वेश्चन नंबर 2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई अपने आप यहाँ आ जाएगी। अलजेब्रा के अंदर यही देखते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अलग से हम बहुत प्रॉपर्टी इसमें नहीं बनाने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी बहुत सारी दे रखी हैं, आर्गुमेंट की, एम्पलीट्यूड की और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की, मॉडुलस की। तो देखें, तो आपने ले लिया लेट Z1 इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए आप, A प्लस आई बी और Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी। तो आप देखिए A क्या होता है, A आपका होता है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, उसको लिखते कैसे, ReZ1। ऐसे ही C क्या है, ReZ2। B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ऐसे D क्या है, सेकेंड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी, IMZ2। अब तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो Z1 इंटू Z2, Z1 का मतलब क्या है, A प्लस आई बी और C प्लस आई डी, कर जाओ मल्टीप्लाई, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई, जैसे आप जानते हैं बिल्कुल वही करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराना नहीं है। A की मल्टीप्लाई C में तो AC, A की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया IAD, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो IBC, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का I स्क्वायर BD। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1, फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, तो AC माइनस ये हो गया माइनस का BD, तो इसको साथ साथ लिखेंगे क्योंकि ये रियल है दोनों,
ए सी माइनस बी डी प्लस आई कॉमन ले गए तो आ गया ए डी प्लस बी सी। ये था आपका Z1 Z2। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है, हमसे ये तो पूछे आ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट कौन सा है इसका, ये है, लिख दो यहाँ पर। तो आर ई Z1 Z2 कितना है आपका, ये ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है Z1 Z2 का और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है। तो अब ध्यान से देखें, ए क्या है, ए को आपने लिखा है यहाँ पर, ए कितना है आपका आर ई Z1, लिख जाओ ए के नीचे आर ई Z1। सी क्या है आपका आर ई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी, बी क्या है आपका आई एम Z1 इंटू आई एम Z2। देखो ये आपका पूरा का पूरा हो गया, आसान था, लग रहा था हमारा खतरनाक होगा, लेकिन हमारा क्या है अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर में था। और अलजेब्रा कोई अलग चीज़ नहीं है, उनको जोड़ना घटाना बताया गया, और जो बहुत सिंपल सा था, अलग से कोई रूल्स के अंदर नहीं था। तो आप देखो ये क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये दे रखा है Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई। फर्स्ट पार्ट देखें आर ई Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट आप समझ चुके हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 आपका यह है 2 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आई से पहले वाला साइन चेंज कर देते हैं 2 प्लस आई, बस। तो आप पहले इसी को सॉल्व कर लें, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो Z1 Z2 कितना है आपका, ये 2 माइनस आई, Z2 है माइनस 2 प्लस आई अपॉन Z1 बार। तो Z1 बार, Z1 आपका 2 माइनस आई है, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आई। सीधी सी मल्टीप्लाई करें, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई, अलग से कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये -4 प्लस का 2i प्लस 2i और माइनस का आई स्क्वायर, नीचे तो 2 प्लस आई है ही, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से -1, माइनस पहले से लगा हो तो प्लस का 1 और माइनस का 4, -4 प्लस 1 कितना हो गया ये माइनस का 3 और 2i 4i अपॉन 2 प्लस आई, इतना है। तो ऐसे तो हम छोड़ते नहीं हैं, इसको किस फॉर्म में लेके आते हैं, हमेशा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कीवर्ड है, कोई कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाइए। हमने जो भी दे रखा था उसको पहले देखो हमने Z1 Z2 की मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या लेके आए a प्लस आई बी, एक रियल पार्ट प्लस इमेजनरी आई और दूसरा b, a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आए थे हम यहाँ भी। तो इसको क्या करेंगे आप, ये 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर गए, मीन्स इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर से मल्टीप्लाई करो। देखो अभी -3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो माइनस का 6 और प्लस का 3i प्लस का 8i माइनस का 4i स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान रख लो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर प्लस उनका स्क्वायर 5 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आता है तो ये +1, 2 स्क्वायर प्लस 1, नहीं समझे तो आराम से लगाइए। 2 का स्क्वायर करके देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा है। एक प्रॉपर्टी भी है कि Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z1 बार इक्वल होता है mod Z का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ढेर सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके देखिए आपका निकल के ही आएगा। तो क्या हो गया आपका ये -z, यहाँ होगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 4 -6 -2 8 और 3 11i अपॉन 5, तो इसको लिख सकते हैं कितना ये -2 अपॉन 5 प्लस आइटा 11 अपॉन 5। ये आपका निकल के आया है कितना जो दे रखा था, ये Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। और हमें इसका निकालना क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस। इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसको सिंप्लीफाई किया है केवल हमें, रियल पार्ट कितना है -2/5 लिख दीजिए, RE Z1 Z2 अपॉन Z1 बार कितना है -2/5 तो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे एक देखा क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं स्टूडेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, हमें क्या देखा है x माइनस आई इंटू 3 प्लस 4i। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कितना है ये, हमें दे रखा है ये -6 -24i के कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसका कॉन्जुगेट मीन्स एक बार लगा दिया इसके ऊपर, बार का मतलब क्या होता है, ये -6 प्लस 24i, यही दे रखा था आपको। इसका कॉन्जुगेट इतना होगा,
अब स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं, 3 + 5i, दो तरीके से कर सकते हैं। रियल पार्ट का इक्वल, इमेजिनरी इक्वल। ये बात हमने की थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट का इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट का इक्वल हो, तो वो हमारा यहाँ लग सकता है। और अब कैसे करेंगे? देखो, एक तरीका है कि इनके आपस में मल्टीप्लाई कर जाए, फिर कंपेयर कर जाए, रियल को रियल के साथ में, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसको उठा के आप इसके नीचे डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे भी करें, चलो दोनों से करते हैं। पहले आप इनकी पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों ऑपरेशन लगाते हैं आप। ये इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी और उनका अलजेब्रा मल्टीप्लाई भी। एक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा ये 3x प्लस का 5xy। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये प्लस का, ये प्लस नहीं माइनस में आएगा, ये माइनस का 3iy, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो माइनस का ये 5i²y, ये -6 + 24i, ऐसे दे रखा है। तो दो 3x और i² पे ध्यान दो आप, i² की वैल्यू क्या है? -1, इसकी वैल्यू -1, तो कितना हो गया आपका? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5y। दोनों को रियल कॉमन यहाँ रख लिया, इन दोनों में i कॉमन है, तो i कॉमन लिया तो कितना आ गया आपका? 5x - 3y -6 + 24i। अब बस ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जो लेफ्ट साइड में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + ib, ये c + id, ये तो लिखा है a + ib = c + id। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आपका कितना है? ये 3x + 5y = -6, एक इक्वेशन आ गई, एंड 5x - 3y = 24, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे आप? ये तो 3 और 5, 5 और 3 ऐसे दे रखे, तो मल्टीप्लाई कर लो किसी में किसी की। चलो इसमें कर गए हम 3 से और इसमें कर गए 5 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये 9x, इसको यहाँ लिखें 9x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये 15y = 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 18, यहाँ कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई 25x - 15y = 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 240 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना होगा आपका? ये 120। ये तो कैंसिल हो गया, ऐड कर गए 25 और 9 कितना हो गया आपका? 34x। और यहाँ देखिए आप 34, 120 और माइनस, तो कितना आएगा आपका? ये 120 से माइनस का 18 आएगा, 18 माइनस हुआ तो 102, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 102/34, कैंसिल हो गया आपका ये 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x = 3 आप कहीं भी रख जाइए, 3x यहाँ रख गए आप, ये x की वैल्यू 3 है, प्लस 5y = -6, 5y = -6 -9, तो y की वैल्यू आ गई है -15, तो माइनस का 3, तो x आ गया 3, y = -3। एक तरीका ये था। दूसरा ये है कि आप क्या कर जाए, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड इसका ये है कि ये जो आपको दिया हुआ था तो यहीं से आप यहाँ जंप कर जाएं कि x - iy और 3 + 5i को उठा के ले गए यहाँ पर, -6 + 24i अपॉन 3 + 5i। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई मुश्किल नहीं है। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत आसान है। यहाँ से पकड़ के हमने उधर डिवाइड कर दिया, बहुत आसान है। जैसे आप नंबर सिस्टम में करते थे बिल्कुल वही है, नंबर सिस्टम का ही तो पार्ट है। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम दादाजी हैं ये। अब इसको आप सॉल्व कर जाइए, x - iy तो -6 + 24i और 3 + 5i, क्या करेंगे आप? ये 3 - 5i, 3 - 5i, तो x - iy मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 प्लस का 30i, 24 × 3 72i और माइनस का 120i²। और ये तो आपको कितना होता है? a + b, a - b, a² + b², 3 का स्क्वायर 9 + 25। सॉल्व करके देखिएगा यही आंसर आएगा, x - iy। तो अब i² की वैल्यू -1 माइनस, ये तो हमारा फिर वही वैल्यू आ गई जो यहाँ दे रखी थी। कितना हो गया आपका? ये 120 और 108, तो 102 + 72, और ये अच्छा ये भी आपका इतना हुआ, ये आपका आया प्लस माइनस प्लस,
कहीं गड़बड़ हो रही है। 3 और -3, अच्छा यहाँ माइनस है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। प्लस में आ गया आपका ये कितना 102 आयोटा अपॉन 34 से अगर डिवाइड करेंगे तो x माइनस आई बाई कितना आएगा आपका 3 प्लस i इंटू 3। कंपेयर करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, रियल के इक्वल है, x इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इक्वल टू 3 -3। तो ये आंसर आपका आ गया। तो आसान था, कैसे भी कर सकते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं है, जो नंबर सिस्टम आप कर रहे थे लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स और अलजेब्रा एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो टॉपिक हमने यहाँ कवर किए हैं। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हम भी ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाते चले जाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।